नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल ट्यूसडे को इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जो आज की गिरावट है, इस गिरावट का 1001% जो क्रेडिट है मैं रिटेलर्स को देता हूँ, क्योंकि ये वही हैं जिनकी वजह से आज आपने गिरावट देखी। आल दो फ्राइडे को भी थी। एफआईआई का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो उस एब्सेंस में ये लड़ाई हो गई प्रॉस वर्सेस रिटेलर्स। क्योंकि अगर एफआईआई कूदा होता, और ऐसा लग रहा है सारी दुनिया ये सोच रही थी कि लगता है कि एफआईआई छुट्टी में जाने के मूड में है, बिल्कुल वो शायद छुट्टियों के मूड में है। अपना 25 दिसंबर वो अपना एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं किया। लेकिन इन सबके बीच में खूब मौज बनाई आज प्रॉस ने, क्योंकि वो जो सप्लाई देता गया, रिटेलर सारी सप्लाई जो है वो कंज्यूम करते गए। आप देख सकते हो रिटेलर कल के लिए मिक्स व्यू लेके गया है, हालांकि मिक्स से बुलिश व्यू कह सकते हो आप। कॉल ली है, पुट भी लेके गया है, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। एफआईआई पॉजिटिव व्यू है, कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। प्रॉस जरूर नेगेटिव व्यू लेके गए हैं, पुट बेची है इन्होंने, और कॉल भी जो है वो बेची है। फ्यूचर लेके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर भी लेके गए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर इस तरफ इशारा करते हैं कि कोई भी अगर ऊपर मार्केट जाती है तो अब इनके पास एक एज हो गया। क्योंकि ये पहले, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो मैं एक ही बात बोलता था कि इनके पास अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये 20,000 माइनस में चले गए थे। अब इनके पास ये कैपेसिटी बिल्डअप हो गई है कि अगर ऊपर से मार्केट को दोबारा नीचे लाना हो तो ये ला सकते हैं। 22,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। एफआईआई 11,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग है, इन्होंने भी आज जो है माल बेचा है। 62,204 कंट्रैक्ट डीआईए के पास हैं। आज इन्होंने कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ अपने शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। और रिटेलर ये भी 27,757 27,757 कंट्रैक्ट इनके पास है। इन्होंने भी कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं और कुछ आज शॉर्ट ऐड किए हैं। और डीआईआई ये भी थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके गया। लेकिन कॉल साइड में जो रिटेलर 2 दिन पहले तक सिर्फ 17,000 कंट्रैक्ट में था, एफआईआई 1,18,000 था, वो आज 2,29,000 पे आ गया। 2,29,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है, 819 कंट्रैक्ट डीआईए के पास है, 75,537 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा गेम इन्होंने नहीं प्ले किया। शायद इनकी गेम जो है वेडनेसडे और थर्सडे या कल देखने को मिले, ऐसा है मेरे को लग रहा है। और 3 लाख कंट्रैक्ट जो है प्रॉस राइट करके गया। इसका मतलब ये है 17,000 के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है कि 17,000 के ऊपर की सारी कॉल्स जो है वो जीरो होंगी। लेकिन अभी भी 16,600 से 17,000, ये जो 400 पॉइंट की रेंज है, इन लोगों को कुछ जो है सेव करने में मिल जाए, लेकिन प्रॉस करने नहीं देगा। आगे एनालिसिस करेंगे उसके लिए भी। वैसे आज इतने भारी भरकम डाटा को देखते हुए कोई भी मार्केट में व्यू बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए, ऑप्शन चेन को थोड़ा स्टडी करने के लिए, आल्दो मैं आज वीडियो बनाना स्किप करना चाहता था, मैं कल और फर्दर डाटा देखना चाहता था कैसे फॉर्म होता है। लेकिन अब इससे ज़्यादा क्या बेचेंगे और रिटेलर इससे ज़्यादा क्या खरीदेंगे। और रिटेलर 3,59,355 कंट्रैक्ट इनके पास अभी भी शॉर्ट है। शॉर्ट बहुत है अभी, लेकिन कुछ आज इन्होंने कवर भी किया है, आप देख सकते हैं। 42,170 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास है, 3,05,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास। आप देखिए पुट में भी इसने कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉफिट बुक नहीं किया। और 11,465 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं। और स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा नंबर एफआईआई ने बढ़ाया है, क्योंकि सिप्ला विप्ला चला था शायद फार्मा, उसमें इसने नंबर बढ़ाया, कोई थोड़ा बहुत आईटी में हो सकता है। लेकिन 13,26,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, 2,32,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं, और 16,40,000 कंट्रैक्ट डीआईआई बेच के गया। और आप सभी जानते होंगे, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, बजाज फाइनेंस का स्पेशल जिक्र किया था। किस हिसाब से जो है बजाज फाइनेंस स्लिप हुआ है, सभी ने देखा। और यही बड़े नाम हैं जिन्होंने मार्केट को गिराया है। अब यही बड़े नाम जो है कहीं संभालेंगे अगर ये पॉजिटिव क्लोज हुए। वैसे आज के सेशन में कहीं ना कहीं कुछ नाम जो है वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे थे। कोई स्मॉल कैप्स तो पिटे हुए थे, लेकिन कुछ बड़े नाम जो है वो पॉजिटिव क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे। अब देखना पड़ेगा कल क्या होता है। लेकिन मैं
अगर आज डो ने ख़राबी नहीं की, और मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि डो शायद आज फ्लैट इसे पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। अगर वैसा कुछ हुआ तो आप एक गैप अप देखोगे, और मेरा अभी पॉजिटिव वाइज है फिलहाल इस डाटा को देखते हुए कि एक बार के लिए शायद हमें पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। उसके बाद मार पड़नी हुई तो वो लाइव मार्केट में ही पड़ेगी खुलते हुए, जैसे आज आपने देखा। सारा डिपेंड करता है यूएस मार्केट के ऊपर। वैसे आप देख सकते हो यूरोपियन मार्केट नीचे से ऊपर आए हैं, फ्यूचर जो है ये काफ़ी ऊपर की तरफ आने की कोशिश करें, डो के भी, S&P के भी, नास्डैक का भी, और हमारे भी जो निफ्टी 50 जो है हालांकि 30-40 पॉइंट की बढ़त बनाई हुई है, लेकिन ये बढ़त कब कम हो जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है सब इसके ऊपर। क्योंकि ये आज इंडेक्स अगर रिकवर होता है तो ही हमारी मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगी। कैश मार्केट का डाटा दोस्तों अभी आया नहीं है, इसलिए वहाँ से कुछ व्यू ले नहीं सकते। सीधा चलते हैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर। वहाँ पे क्या हुआ है, 16,600 की क्लोजिंग मिली है, ये आप देख सकते हो। तो मैं सीधा 16,600 पे चलूँगा। माफ़ कीजिए, 27 जनवरी का मैं एनालिसिस कर रहा था अपने हिसाब से क्या हो सकता है। 16,600 पे आप देखिए, यही बात हमने परसों भी देखी थी। ये देखिए सारी कॉल, कितनी कॉल जो है आज ही आज ऐड हुई है। जहाँ पे जिस नज़र पे भी देखो, जहाँ भी नज़र मारो, सारी आज ऐड हुई है। और 16,600 की से 16,650 के ऊपर पुट पे अनवाइंडिंग हो गई है, और पुट कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई है। फर्दर जो राइटिंग पुट में हुई है कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं हुई है, बैलेंस ही व्यू है अब। लेकिन कॉल में जो है अच्छी खासी राइटिंग क्रॉस करके गई है। रिटेलर आज फर्दर राइटिंग करने से बचा, हालांकि कुछ पुट उसने ली है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ ये जो पुट है ये रिटेलर लेके गया होगा। 16,600 की 20,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 16,600 की कॉल पे 43,000 ऐड हुए हैं, 16,500 पे 18,000 कंट्रैक्ट हैं, और 16,300 पे भी 2,200 कंट्रैक्ट ऐड हैं, 2,200 कंट्रैक्ट। क्या यहाँ पे नज़र थी प्रॉस की, ये कल के सेशन में एक बार क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कल एक गैप अप मिल जाता है 150 पॉइंट्स का, तो वो एक टाइम होगा कि जो आपको निकलने के लिए मदद करेगा। इस राइटिंग को देख के अभी आप वो सोच सकते हो, मतलब 750-800 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी कल पहुंचती है, तो एक बार के लिए अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं तो वहां पे निकलने की चेष्टा आपको करनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये एक लेवल है जहां तक निफ्टी पहुंचने की कोशिश कर सकती है अगर कल गैप अप मिलता है तो, क्योंकि 16,600 के ऊपर बंद होने की कोशिश किया है निफ्टी ने। हालांकि सिर्फ ये डाटा है हमारे पास, जो राइटर्स कल ट्रैप हो सकते हैं जिन्होंने आज जम के राइटिंग की है, ये तकरीबन 50 लाख शेयर हैं, तो ये मैक्सिमम जो पुश दे सकते हैं ये 50-70 पॉइंट का दे सकते हैं, और 16,600 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो 16,750-800 अगर यहाँ पे अगर मिलती है या गैप अप ओपन हो जाता है तो एक बार के लिए पुट लेनी चाहिए, लेकिन पहले 15 मिनट का एक्शन देखना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसका रीज़न है अगर कोई भी गैप अप मिला तो ये जो आज कॉल लेके गए हैं, ये जो लेके गए हैं, ये निकलने की कोशिश करेंगे और पुट लेने की कोशिश करेंगे। है तो रिटेलर ही, हमारा भी यही मानना है। मुझे भी लग रहा है कि कल अगर कोई गैप अप मिल जाता है तो मैं पुट ले लूँगा। तो ये हमने पास्ट में भी कई बार देखा है, जितनी कॉल इन्होंने ली है इतनी ही पुट ये एक दिन में लेने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना और यहीं घुसना और करना क्या है। रिटेलर के पास तो कोई चारा नहीं है कि इधर से निकल जाओ और इधर घुस जाओ। लेकिन अभी 16,750 से 850 का एक बैंड है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस मार्केट को मिलनी चाहिए। लेकिन वीकली एक्सपायरी 17,000 के आसपास हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हर लेवल पे बना हुआ है, लेकिन एक ही दिन में जो है मैंने कई बार देखा है मार्केट को यू टर्न लेते हुए, तो बड़ी बात नहीं है। अब कल रिटेलर ये छोड़ दे और पुट में बैठ जाए तो किसको क्या पता लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है आज, अगर फ्रैंकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा है। आज जरूर मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन सपोर्ट कोई इतनी सॉलिड नहीं है। 16,400 से 16,200 सारे 16,200 का बैंड बोल रहे हैं। अब ऐसा भी है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो 16,200 का देख रहे हैं, आप भी देख रहे होगे, मैं भी देख रहा हूँ, कई देख रहे हैं। तो मार्केट आपको ये मौका ना दे दे और यहीं से जो है पलट जाए, यू विल नेवर नो।
लेकिन आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कल करना क्या है दोस्तों। कोई भी गैप अप मिलता है 16,750 800 की तरफ, तो पहले 15 मिनट में अगर वो सोल्ड आउट हो जाता है, इसका मतलब 16,200 की तैयारी आपको करनी चाहिए। और अगर वो संभल जाता है, मान लीजिए 150 पॉइंट का गैप अप मिला, 150 से 200 पॉइंट का, और वो थोड़ा सा संभल गया, तो आपको फिर जो है 17,000 प्लस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सारा, फिर मैं रिपीट करता हूँ, सारा डिपेंड करता है यूएस मार्केट कैसे क्लोजिंग देती है। हम तो है ही हैं खराब, लेकिन उस खराबी में आग में जो है घी का काम वो यूएस मार्केट भी करी। आपने देखा 600 पॉइंट फ्यूचर जो है जगदम नीचे हो गए थे, लेकिन आपने जो रिकवरी देखी थोड़ी थी वो ठीक थी, लेकिन वो रिकवरी कहाँ से आई? वो रिकवरी सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि आज प्रास ने जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है प्लस की है। तो वो जो रिकवरी उसने दी है वो फर्दर उसने अपनी स्किन सेव करने के लिए दी है, ना कि मेरे को और आपको प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन फिर भी नीचे से कॉल्स बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आई हैं। सारा डिपेंड करेगा कि कैसे कल मार्केट की ओपनिंग होती है, लेकिन हर लेवल पे आपको जो है रेजिस्टेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो गई निफ्टी की बात, क्योंकि इतने भारी भरकम डाटा में अगर आप कोई व्यू बनाते हो कि भाई मेरे को कल खुलते ही कॉल लेनी है या मुझे कल खुलते ही पुट लेनी है, तो वो सुसाइडल जो है प्रूव होता है। वो ऐसा लगता है कि आपने खुदकुशी की है। अब कल अगर रिटेलर प्रास जो है वो कवरिंग के लिए भाग पड़े, तो आपको क्या पता कि यहाँ से आपने उसको बेच दिया, उसने आपको ये राइटिंग की 250 रुपये में, आपने 90 रुपये 100 रुपया जो आपको समझ में आया आपने बेच दिया, लॉस बुक कर लिया, और आपसे खरीद के वो मार्केट को खींच के ले गया, क्या आप बोल सकते हो? तो इसीलिए आपको क्या है, लाइव मार्केट पे नज़र रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी सेम व्यू है, हालांकि नीचे से अच्छी रिकवरी हुई है 34,500 के लेवल के आसपास। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर तो बिगड़ ही गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि 34,700 की पुट के नीचे जो है सारी प्रॉफिट बुकिंग है। 34,500 की पुट पे 22,000 कंट्रैक्ट हैं, मान के चल सकते हो आप रिटेलर लेके गया क्योंकि पुट उसने खरीदी है। 34,000 से लेके ये सारी पुट उसके पास है। काल तो उसने अच्छी खासी खरीदी है, जैसे 34,500 पे देखोगे, और यहाँ पे 34,000, हालांकि बैंक निफ्टी यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर है, तो 10,188 10,188 कंट्रैक्ट जो है आज ही ऐड हुए हैं। तो क्या कल दोबारा से 34,000 का लेवल एक बार बैंक निफ्टी ने दिखाना है? ये एक सवाल है। और मैं देख रहा था 34,000 ही नहीं है, ये 33,500 भी है। यहाँ पे आज 1,000 के लगभग कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। अब जो राइटिंग करता है उसका काम है जीरो करना, तो यू विल नेवर नो कि अब 33,500 पे रुकेगी, 34,000 पे रुकेगी, 35,000 पे रुकेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई गैप अप मिलता है 35,000 के आसपास, तो एक बार के लिए आप पुट में जो है पोजीशन बना सकते हो। लेकिन डिपेंड करेगा लाइव मार्केट में डाटा कितना हैवी बनता है, कितनी अनवाइंडिंग होती है, क्या खुलते यहाँ पे। क्योंकि मेरा कंसर्न ये है कि ये 10,188 जो कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे आपने देखा था मात्र 200-250 कंट्रैक्ट थे। ये जो 10,000 आज ऐड हुए हैं, ये एक थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। हालांकि अगर 34,600 के ऊपर निकली तो एक बार के लिए 35,000 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएगी। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको फर्दर पोजीशन कैसे बनानी है। पुट में पोजीशन लाइट है, यहाँ पे काफ़ी अनवाइंडिंग हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। और काल में भी कोई इतनी हैवी पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं है जो आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो। मतलब अगर ऊपर आई तो बैंक निफ्टी अच्छी खासी जो है तरीके से आगे बढ़ सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 35,000 है, तो 33,800 34,000 की तरफ जो आज का लो है वहाँ के आसपास मिल जाए खुलते ही, तो बाय करके चलेंगे और प्रॉफिट बुकिंग एक बार 35,000 के आसपास करके हम चल सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट पे नज़र रखेंगे, कुछ भी समझ में आया तो अपडेट करने की कोशिश करूँगा। वैसे जितनी कॉल है इतनी कॉल खरीदने के लिए दोस्तों FII की मदद के बिना फ्रेंकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। तो जिस हिसाब से FII ने ना फ्राइडे को एक्शन किया है ना आज एक्शन किया है, तो सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है। उम्मीद है कि कल वो थोड़ा बहुत एक्शन दिखाएं। क्रिसमस में जाने से पहले, क्रिसमस सेलिब्रेट करने से पहले शायद कुछ पैसा निकालने की कोशिश करें मार्केट से, ताकि जम के खर्च कर सकें। वही एक रे ऑफ होप आपको रखनी चाहिए। बाकी रिटेलर तो लगा ही हुआ है मार्केट को सत्यानाश करने में, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले। तो नीचे के लेवल पे कहीं पे भी मिलती है बैंक निफ्टी तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।